एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके से यूज करना है, क्या रूल्स होते हैं और कैसे इसके स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। काम पर नहीं जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन बातें हमेशा करता है पास्ट की, है ना। ऐसे काम, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं कि काम हो गया है ना। मैं तुम्हारे घर आ चुकी हूँ, मैं 4 बार मैं फोन लगा चुकी हूँ, या फिर मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं तुम्हें कॉल कर चुकी हूँ। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं कि कोई ऐसा काम है जो हो गया है, उसको बताने के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज इसी टेंस को मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके यूज आपको सिखाऊंगी और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि आप इसको अपने डेली लाइफ, डेली कन्वर्सेशन का पार्ट कैसे बना सकते हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो बिल्कुल बेसिक से ग्रामर या फिर स्पोकन की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप किस तरीके के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मुझे बोलना है कि आज मेरा फोन खो गया है, या फिर नॉर्मली एक सेंटेंस, हर दिन एक चीज जो घूमती है घर में वो होती है चाबियां, है ना। कीज कहीं ना कहीं रख के हम भूल ही जाते हैं। मैंने चाबियां गुमा दी है या मेरी चाबियां खो गई है। मैं कभी भोपाल नहीं गई हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया है ना। आप बता रहे हो किसी को कि अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया है, अब बातें करो उसकी। तो बात किस में करेंगे? परफेक्ट टेंस में। क्या हम पहले कभी मिले हैं? आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम, मैंने तुम्हें पहले, एक सेंटेंस नॉर्मली किसी को देख के कभी कभी इसको पहले कहीं देख के रखा है ना। तो क्या हम पहले कभी कहीं मिले हैं? क्या वो घर आ गई है? वो यहाँ कभी नहीं आई है। या फिर उन्होंने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, हम रास्ता भूल गए हैं। है ना। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आपने कभी न कभी कहीं न कहीं यूज किए ही होंगे। और इसी तरीके के सेंटेंस हमें फ्रेम करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नाम प्रेजेंट है, बातें पास्ट की करता है। ठीक है, चलिए देखो इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। फर्स्ट होता है टू टॉक अबाउट रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस। ऐसी एक्शंस को बताने के लिए जो अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है ना। मैंने तुम्हें अभी अभी कॉल किया है, अब मैं बोल कि अब मैंने तुम्हें फोन लगा लिया है ना। आई हैव कॉल्ड यू, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव हैड फूड। तो इस तरीके से बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे। टू टॉक अबाउट अनफिनिश्ड एक्शन इन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में ऐसी कोई एक्शन से, ऐसी कोई एक्शन को बताने के लिए यूज करेंगे जो अनफिनिश्ड है, अभी हुई नहीं है। जैसे मैं अभी तक भोपाल नहीं गई हूँ, इसको बताने के लिए हमने किसका यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन इंग्लिश। जब हम किस हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि मैं 4 साल उस कंपनी में जॉब कर चुकी हूँ, हमने यहाँ पर वो किया है। जब आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि इतना वर्क एक्सपीरियंस है मुझे, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस है, तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से ये टेंस कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा टेंस है। इसको पढ़ के आप बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। रूल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेंस इज अ रूल्स। सबसे पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए, है ना, कि कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर वही नहीं पता है तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। इसमें रूल्स है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना, जब भी हम हैज और हैव का यूज करते हैं तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर नॉर्मली किसका? हैज, हैव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। हैज का यूज हम करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट। यूज हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? जो अकेले होंगे, जैसे ही, शी, इट, कोई सिंगल नाम, या हर वो चीज जो कैसी है? सिंगल है, तो सिंगल थिंग्स। सबको बताने के लिए किसका यूज करना है? हैज का यूज करना है। हैव, हैव का यूज हम करते हैं विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? यू, वी, दे,
एक से ज्यादा कोई नाम अगर है, या फिर ऐसी हर वो चीज जो मोर देन वन हो, तो मोर देन वन को बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें आता है आई। आई एक एक्सेप्शन माना जाता है इंग्लिश में, जो सारे रूल्स को तोड़कर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, वो क्या होता है, एक्सेप्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपवाद। तो आई इसमें अपवाद है। आई है सिंगुलर, जैसे मैं अकेली हूँ, मैंने अकॉर्डिंग टू रूल क्या लेना चाहिए, हैज लेना चाहिए, लेकिन आई लेता क्या है, हैव। तो एक इसमें आई भी आएगा। तो हैज का यूज हम करेंगे, ही हैज, शी हैज, इट हैज, सिया हैज, ठीक है। हैव का यूज करते हैं, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव। तो अगर एक से ज्यादा है तो हैव यूज करें, अगर एक है, सिंगल पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यूज करेंगे हैज का। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, और ऐसे ही हमें यूज करना है। जैसे आई हैव कॉल्ड यू, फोन लगा चुकी हूँ। आई हैव लेफ्ट, मैं यहाँ से जा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको बताने के लिए किसका यूज करेंगे, इसी टेंस का यूज। अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं उसके घर नहीं गई हूँ, मेरी चाबियां नहीं घूमी है, ये सब बताने के लिए यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। आप इसको हैजंट, हैवंट ऐसे भी यूज कर सकते हो, हैज नॉट, हैव नॉट, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो शी हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन नहीं लगाया है। आई हैव नॉट, या फिर आई हैवंट हैड फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। जब हमें पूछना हो क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुम्हारी चाबियां खो गई है, क्या तुमने उसे कॉल कर लिया है, फिर क्या तुम उससे मिलने गए हो, या क्या तुम कभी भोपाल गए हो, क्या तुमने ऐसी गाड़ी कभी देखी है, तो ये सब सेंटेंस को बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट की प्लेस पर। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैव यू लेफ्ट, क्या तुम जा चुके हो, हैज शी हैड फूड, क्या वह खाना खा चुकी है, हैव यू लॉस्ट योर कीज, क्या तुम्हारी चाबियां खो गई है। तो इन सभी को बताने के लिए जो क्या से स्टार्ट होते हैं, हम हैज हैव का यूज सब्जेक्ट की प्लेस पर, और फिर हमारा स्ट्रक्चर ये होगा और हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, अब अगर बोलना है कि क्यों तुमने खाना खाया, कब तुमने मुझे कॉल किया है ना, तो अब जब पूछना हो विथ रीजन आंसर, कि अब रीजन भी चाहिए आंसर में। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हो, हमें रीजन नहीं, हाँ या ना। क्या तुम्हारी चाबियां खो गई है, हाँ खो गई है, नहीं खोई है। क्या तुम मुझे कॉल कर चुके हो, हाँ कर चुकी हूँ, नहीं कर चुकी हूँ, है ना। क्या तुम से मिलने गई हो, हाँ गई हूँ, नहीं गई हूँ। लेकिन अब रीजन पता करना है कि तुम्हारी चाबियां कहाँ खो गई है, कब खो गई है। बोलते हैं ना कब खो गई है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन हैव यू लॉस्ट योर कीज, कब तुम्हारी चाबियां खो गई है। तब हम यूज करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का। यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड कुछ भी हो सकता है, जो भी आप यूज करना चाहो, कहाँ हो गई है तो व्हेन यूज कर, कब खो गई है तो कहाँ है तो वेयर यूज कर लो, कब खो गई है तो व्हेन यूज कर लो, है ना। तुम किसके साथ गए हो तो विथ हुम, कैसे गए हो हाउ यूज कर लो, क्या गए हो तो व्हाट यूज कर लो। इसी तरीके से हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, बात है, टेंस का नाम प्रेजेंट, लेकिन बातें हमेशा पास्ट की करेगा। इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन अगर बताएंगे तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसका होता है, ऐसा कोई एक्शन है जो हो चुका है ना। अब ऐसे एक्शन जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं और आप उसके बारे में बोल रहे हो, तो हम क्या यूज करेंगे, कोई काम हो चुका है ना, वो जा चुकी है, वह मेरे घर आ चुके हैं, मैं इस काम को कंप्लीट कर चुकी हूँ। या फिर गया है, या है ना, वो गया है, आ गई है। इस तरीके से अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन आता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए, आई होप आपको रूल्स समझ में आए होंगे, डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी कि किस तरीके के सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हो। चलो, फर्स्ट सेंटेंस है, वो चला गया है, या फिर
मैंने इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं देखी। वो चला गया है, तो ही, है ना। जब किसी भी सेंटेंस में आपको जेंडर पता नहीं होता है या जेंडर आइडेंटिफिकेशन वहां नहीं होता है कि ही है या शी है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं मेल जेंडर को, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ही यूज करेंगे। वह चला गया है, ही हैज लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट, वो चला गया है ना। अभी सेंटेंस को ऐसे बोलने के साथ साथ नॉर्मली थोड़ा सा बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि ये नेचुरली भी निकले। जैसे ही हैज लेफ्ट, वो चला गया है। मैंने इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं देखी है। आई हैव, आई के साथ में हैव यूज करेंगे, है ना। ये नहीं सोचना है कि सिंगुलर के साथ में हैज यूज करना है और प्लूरल के साथ में। आई एक्सेप्शन है, आई अपने साथ हैव लेता है, आई के अपने अलग ही रूल्स चलते हैं। आई हैव नेवर, कभी नहीं देखिए, नेवर यूज करो। आई हैव नेवर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सीन सच एन एक्सपेंसिव कार। नेवर सीन सच एक्सपेंसिव कार, ठीक है। ऐसे भी थोड़ा सा बोलो, आई हैव नेवर सीन सच एक्सपेंसिव कार। दूसरा मैंने आपको बताया है, जब भी आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करें तो सर्कल बनाकर करें। जब आप सर्कल बनाओगे, एक बार सेंटेंस पढ़ो पहले कॉपी से, फिर जब आप सर्कल बना के उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कोई ऐसा वर्ड है जो बीच में स्कीप हो गया है। जैसे आई हैव नेवर सीन सच एक्सपेंसिव कार, आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सपेंसिव कार, इतनी महंगी गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। चलिए, नेक्स्ट है, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है, या फिर मौसम खराब हो गया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। क्या तुम्हें जॉब मिल गई है, मौसम खराब हो गया है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। अब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या तुम्हें जॉब मिल गई, क्या तुम्हारी चाबियां खो गई, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने उसे कॉल कर लिया है। तो हम जब भी क्या से सेंटेंस बनाते हैं तो हैज और हैव को पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जो भी किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले लिखी जाती है। जैसे हैव यू, मिलने के लिए गेट यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो गॉट यूज करेंगे। हैव यू गॉट अ जॉब, फिर हैव यू गॉट द जॉब, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। हैव यू गॉट द जॉब, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है, क्वेश्चन मार्क। अगर लिखो तो क्वेश्चन मार्क, बोलो तो कुछ नीड ही नहीं है। मौसम खराब हो गया है, वेदर हैज टर्न्ड बैड, क्या बोलेंगे, द वेदर हैज टर्न्ड बैड, मौसम खराब हो गया है, द वेदर हैज टर्न्ड बैड। नेक्स्ट है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आई हैव सीन a lot of ups and downs in my life। okay? क्या बोलेंगे, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। चलें, हम रास्ता भूल गए हैं, या फिर सब आ गए हैं, कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा। हम रास्ता भूल गए हैं, क्या लिखेंगे, वी हैव, हम के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट वी का, वी प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। वी हैव लॉस्ट अवर वे, मतलब हम रास्ता भूल गए, मतलब खो गए हैं रास्ते में, ठीक है। सब आ गए हैं, सबके लिए यूज करते हैं एवरीवन, एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम। कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म इसका होता है केम, और थर्ड फॉर्म वापस होता है कम, ठीक है। कम, कैम, कम, तो सब लोग आ गए हैं, एवरीवन हैज कम। कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा।
आई हैव, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते, समथिंग हैज इम्पोर्टेंट, समथिंग हैज इम्पोर्टेंट कम अप, समथिंग हैज इम्पोर्टेंट कम अप, आई हैव टू रश। आई हैव टू रश का मतलब होता है मुझे जल्दी में निकलना पड़ेगा, ठीक है, रश होना, जल्दी, जल्दबाजी होना। तो, क्या लिखेंगे, समथिंग हैज इम्पोर्टेंट कम अप, सो आई हैव टू रश, बहुत जरूरी आ गया है इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा, सो आई हैव टू रश। बार बार बोले, बनाए और इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, या फिर क्या हम पहले कहीं मिले हैं, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है, ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, आई हैव समथिंग फॉर, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, आई हैव गॉट समथिंग, हमारे लिए कुछ मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। गेट के बहुत सारे यूज होते हैं, गेट का यूज हम कुछ प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं, कुछ लाने के लिए करते हैं, रीच के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें आपको सारे गेट के यूज पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। क्या हम पहले कभी मिले हैं, हैव वी मेट बिफोर, पहले, ठीक है। बी से स्टार्ट हो रहा है, पहले आएगा, ए से स्टार्ट होगा, आफ्टर, बाद में, ठीक है। अपोजिट है, ए बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बी बिफोर पहले, ए आफ्टर बाद में। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कहीं मिले हैं, क्या तुम्हें जॉब मिल गए हैं, हैव यू गॉट द जॉब, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है, हैव यू गॉट द जॉब। नॉर्मली आपको अगर किसी बोलना है नौकरी मिल गई तुमको, तो बोलेंगे हैव यू गॉट द जॉब, ठीक है। अब जो सेंटेंसेस मैंने सिखा दिए हैं रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको जब भी हिंदी में यूज करना हो तो आप यूज करोगे इंग्लिश के सेंटेंसेस, तभी आपके डेली कन्वर्सेशन का पार्ट बन पाएंगे। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ वीडियोस देखने से कभी बोलना नहीं आएगा, आपको ये सेंटेंसेस अपने कन्वर्सेशन में लाना पड़ेगा। आप जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप बोल पाओगे, नहीं तो कोई 90 दिन में इंग्लिश नहीं सिखा सकते। दिन तक अगर आप बोलते हो तो ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। 90 दिन का फंडा ही ये होता है सिखाने का, कि मैं तुम्हें 90 दिन में ग्रामर कंप्लीट करवा दूंगी। 90 डेज, कई बार आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, कई बैनर पोस्टर देखे होंगे कि 90 दिन में इंग्लिश सीखिए, है ना। तो 90 दिन में कोई आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगा, लेकिन एक बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर जो स्पोकन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए जाते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को आपको अपने डेली कन्वर्सेशन में लाना पड़ता है। आप अगर यूज करोगे तो आप 90 दिन में सीख जाओगे, अगर आपने यूज ही नहीं किया तो कोई आपको 90 साल तक भी नहीं सीखा। इसलिए बोलना सीखना है तो पहले बोलना पड़ेगा, गलत बोलो, जस्ट स्पीक वॉट एवर कम्स इन योर टंग, जो भी आपकी जबान पर आ रहा है बस बोलो। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे फिर सही भी बोलना आ जाएगा, है ना। जो गलती नहीं कर सकता वो सही कभी नहीं करेगा। मैं ये किताब 2 बार पढ़ चुकी हूँ इसलिए इसकी कहानी मुझे अच्छे से याद है, या फिर ये बोलना हो, मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम अब भी वही गलतियां कर रहे हो। कैसे बोलेंगे, बोलते हैं ना, अरे ये किताब तो मुझे अच्छे से याद है, मिस तो इसको कई बार पढ़ चुकी है, मैंने इसको 4 बार पढ़ लिया है, ये तो मुझे अच्छे से याद है। इस मूवी को मैंने 3 बार देख लिया है, इसकी स्टोरी मुझे पता है वर्ड टू वर्ड कि क्या आगे ये बोलने वाला है। ऐसे सेंटेंस कई बार हिंदी में बोले होंगे। चलिए, मैं ये किताब 2 बार पढ़ चुकी हूँ, आई हैव read this book twice, आई हैव read this book twice, मैंने 2 बार इस किताब को पढ़ लिया है, या फिर आप 2 टाइम भी बोल सकते हैं। पढ़ चुकी हूँ इसलिए इसकी कहानी मुझे याद है, सो आई नो द स्टोरी, आई नो द स्टोरी वेरी वेल। इसी चैनल पर मैंने कई स्टोरीज सुनाई है ना, हमने स्टोरीज के थ्रू भी ग्रामर सीखी है। आपने अगर वो स्टोरीज नहीं देखी है तो आपको उन स्टोरीज को भी देखना है, आप उस स्टोरी को देखें, उसकी लाइन, लाइन बाय लाइन
वर्ड टू वर्ड मैंने ट्रांसलेशन किया है, उसमें मैंने टेंस सिखाए हैं कि किस टेंस के थ्रू ये स्टोरी बनी है। वोकेबलरी हमने उसमें बहुत सारी कंप्लीट की है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको उन वीडियोस को भी देखना है, जहां से आपको पढ़ना है वहां प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, या मैंने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम अब भी वही गलती कर रहे हो। आई हैव ट्राइड टू explain to you many times, but are making the same mistake। अभी भी तुम कर रहे हो तो लिखे still, but you are still making the same mistake। ठीक है, I have tried to explain it to you many times, but you are still making सेम मिस्टेक। तुम फिर से ये गलतियां कर रहे हो, या तुम सेम गलतियां रिपीट कर रहे हो। सेंटेंस को और अच्छे से बोलना है, बार बार बोलो, फ्लुएंसी आएगी। बार बार बोलने से फ्लुएंसी आएगी। रामदेव बाबा बोलते हैं ना कि करने से, योग करने से फायदा होता है, करने से होता है, वैसे ही बोलने से फायदा होगा। बोलोगे, टंग पर वो वर्ड्स आपके, वो स्ट्रक्चर, वो सेंटेंसेस अच्छे से फ्लुएंट हो जाएंगे, और आप जब बोलो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। जैसे अगर मुझे इसी सेंटेंस को बोलना है कि मैंने कई बार तुम्हें समझाया है लेकिन तुमने बार बार सेम मिस्टेक्स की है, या तुम अभी भी वही मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या लिखेंगे? आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू मेनी टाइम्स बट यू आर स्टिल मेकिंग द सेम मिस्टेक। ठीक है, इसी तरीके से आप भी बोले। और जब आपको सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ये पता हो कि तरीका क्या है बोलने का, जैसे ये सेंटेंस है अग्रेशन वाला, मुझे गुस्से में ये बात किसी को कहना है कि 1000 बार तुम्हें समझा दिया है पर तुम सेम गलती बार बार करते हो। नॉर्मली हम इस सेंटेंस को हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो आप फील कर रहे हो उसी एक्सप्रेशन को, उसी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में उस सेंटेंस को बोले। अगर आप इस सेंटेंस को, बात अग्रेसिव है लेकिन अगर आप नॉर्मली बोलते हो तो ये सेंटेंस आपको रटा रटाया सा दिखेगा और वो फील नहीं आता है। आपने कई बार सुना होगा कि मुझे इंग्लिश बोलते आती है, लेकिन जो फील हिंदी बोलने में आता है वो फीलिंग नहीं आती इंग्लिश में। फीलिंग इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप हिंदी में जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशन को यूज करते हो, वैसे आप इंग्लिश में यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, नॉर्मली बोले, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू मेनी टाइम्स बट यू आर स्टिल मेकिंग सेम मिस्टेक। ठीक है, इसी तरीके से बोले इसे। चलें, हमने इस साल बहुत मेहनत की है और अब हमें अपने काम के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। बोलते हैं ना, इस साल मैंने बहुत मेहनत की है, या मैं 4 साल से यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ, 4 साल में अब मुझे उसके रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। या पहले मैंने बहुत काम किया तब जाकर अब मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ऐसे सेंटेंस आपने कई बार बोले होंगे कि मैंने इस काम में बहुत मेहनत की है, या मैं 2 साल से इसी में लगा हूँ, अब जाके मुझे रिजल्ट मिला है। तो इसको कैसे लिखेंगे? चलिए, हमने इस साल बहुत मेहनत की है, वी वर्कड वेरी हार्ड। वी वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर। वी वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर, हमने इस साल बहुत मेहनत और अब जाकर हमें इसके परिणाम दिख रहे हैं। तो नाउ एंड नाउ वी आर सीइंग द रिजल्ट। ठीक है, अब जाकर हम इसके परिणाम देख रहे हैं, अब हमें दिखाई देने लगे हैं। सेम चीज है, हमेशा हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, कभी भी ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, पहले सेंटेंस के टाइप को समझे कि सेंटेंस की फीलिंग क्या है। इंग्लिश पूरी फीलिंग्स पर चलती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदी का रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, और उसको इधर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, फीलिंग्स पर, सेंटेंस का फीलिंग क्या है ना। अब यहाँ पर है कि अब हमें दिखाई देने लगे हैं, तो ये ए है, इस हिसाब से तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन आप अभी उसके रिजल्ट देख रहे हो, फीलिंग्स ये कहती है। तो जो फील हो रहा है सेंटेंस में उसी टेंस का यूज करें। ठीक है,
हिंदी आइडेंटिफिकेशन काम आता है, लेकिन सिर्फ 80%, 20% आपको अपने कॉमन सेंस के थ्रू ट्रांसलेशन करना पड़ता है. वी वर्क वेरी हार्ड दिस ईयर एंड नाउ वी आर सीइंग द रिजल्ट्स. हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत, बोलते हैं अरे सॉल्यूशन मिल गया अब तुम टेंशन मत लो. ठीक है. या फिर अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ हो गया है, अब तुम चिंता मत करो. कैसे बनाएंगे इसे? हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है. वी हैव फाउंड. फाइंड का थर्ड फॉर्म होता है फाउंड. वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो देयर इज नो नीड टू, जरूरत नहीं है, तो हम यूज करते हैं एक मॉडल का जिसे कहते हैं नीड टू. देयर इज नो नीड टू वरी. अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. okay? क्या बोलेंगे? वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम सो देयर इज नो नीड टू वरी. चिंता करने की जरूरत, बार बार बोले ऐसे ही फ्लुएंसी आएगी जैसे मैंने बोला है. चलिए. मैंने तुम्हें कई बार समझाया है लेकिन तुम्हें अभी तक ध्यान नहीं दी. कॉमन सेंटेंस. दिन में एक बार रोज मैं सुनती हूँ कि तुमको मैंने कई बार बोला है ऐसे काम करो, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया मेरी बात को, मेरी बात कभी नहीं सुनते हो. ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मैंने तुम्हें कई बार समझाया है लेकिन तुमने अभी तक मेरी बात को ध्यान नहीं दिया. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आई हैव एक्सप्लेन टू यू मेनी टाइम्स. आई हैव एक्सप्लेन टू यू मेनी टाइम्स. तुमको कई बार मैंने समझाया है. बट यू हैव नॉट पेड अटेंशन. पेड अटेंशन का, पे अटेंशन का मतलब है ध्यान देना है ना. पेड अटेंशन. ठीक है. आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू मेनी टाइम्स बट यू हैव नॉट पेड अटेंशन. तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो पे का हमने पेड कर दिया है. चलिए नेक्स्ट है. देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. इन सेंटेंसेस को आपको डायरेक्टली यूज करना है. जैसे हैव यू सीन माय फोन. क्या तुमने मेरा फोन देखा है ना? क्या तुमने मेरी चाबियां देखी है? क्या तुमने आपकी जो भी चीज, क्या तुमने मेरा पर्स देखा है? क्या तुमने मेरा बैग देखा है? जब आपको पूछना हो कि तुमने क्या मेरी वॉच देखी, हैव यू सीन माय वॉच, हैव यू सीन माय पर्स, हैव यू सीन माय बैग, हैव यू सीन माय फोन, हैव यू सीन माय कीज. जब ये पूछना हो कि क्या तुमने मेरी चीज देखी है, तो क्या यूज करेंगे? हैव यू सीन माय. और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो हैव यू सीन माय वॉच, क्या तुमने मेरी घड़ी देखी है. नेक्स्ट है हैव यू टॉक टू हिम रिसेंटली. क्या तुमने अभी अभी उससे बात करी है? हैव यू टॉक्ड टू रिसेंटली. हु हैज डन इट. किसने इस काम को किया है ना? इस काम को किसने पूरा किया है, तो क्या बोलेंगे? हु हैज डन इट. हैज डन इट, इस काम को किया है. ही हैज, इसमें हैज आएगा. ठीक है, थोड़ा. ही हैज ऑलरेडी सीन अ डॉक्टर. वो पहले ही डॉक्टर के पास जा चुका है. देखो सी के जब आप यूज करते हो, सी का मतलब होता है किसी से मिलना, है ना, या और सी का मतलब होता है देखना. तो यहाँ पर जो सीन है वो मिलने वाला सीन है. तो ही हैज ऑलरेडी सीन अ डॉक्टर, वो पहले ही डॉक्टर से मिल चुका है. क्या बोलेंगे हम? ही हैज ऑलरेडी सीन अ डॉक्टर. अगर हम इसे पढ़ने की, डॉक्टर, टीचर, कंप्यूटर, ये पढ़ने की बजाय अगर पढ़े डॉक्टर, टीचर, कंप्यूटर, तो ये ज्यादा ही इफेक्टिव लगता है. I have called Sia 4 times, but she has not replied it. मैंने सिया को 4 बार कॉल किया है लेकिन उसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया. तो क्या बोलेंगे? I have called to Sia. I have called Sia. मैंने सिया को कितने टाइम दिए हैं? 4 times. I have called Sia 4 times, but she has not replied it. उसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं. He borrowed my book last year, but he has not
गिवन इट बैक, उसने पिछले साल मेरी किताब उधार ली थी और अभी तक वापस नहीं। कई बार बोलते हैं अरे उसने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार, लास्ट ईयर उसने मेरे से पैसे उधार लिए थे और अभी तक नहीं दिए हैं। क्या यूज करेंगे? ही बोरोड माई बुक, ही बोरोड माई बुक लास्ट ईयर बट ही हैज नॉट गिवन इट बैक इट, उसने अभी तक मुझे वापस। ये सेंटेंस के आपको नोट्स बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करना है, बार 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 इन सेंटेंस बोलना है। चलिए, थैंक यू। आज मैंने आपको सिखाया है कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, और हमने साथ में मिलकर बहुत की प्रैक्टिस की है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इस तरीके से मैं आपके लिए पूरा सिलेबस डेली वीडियोस लाती रहूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।